तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बम की जिसमें अपना एक दिमाग है। एक ऐसा बम जो जमीन के बहुत नीचे मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों को भी भेद कर अपने टारगेट को ढूंढता है और फिर उससे खत्म कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि जमीन में बहुत गहराई में छिपे किसी टारगेट को खत्म कैसे किया जाए। ये मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। मतलब उन टारगेट्स को कैसे भेदें जो मीटरों मोटी मिट्टी और मजबूत कंक्रीट के नीचे छुपे हुए हैं। जरा सोचिए, जो नॉर्मल बम होते हैं जो सतह पर फटते हैं, वो जमीन के नीचे बने कमांड सेंटर्स या हथियार के गोदामों के लिए क्या है? कुछ नहीं, महज एक खरोच की तरह। उनका सारा असर तो बस ऊपर ही ऊपर रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम का पहला जवाब बहुत सीधा सासा है, ब्रूट फोर्स यानी जबरदस्त ताकत। इसी को ध्यान में रखकर एक खास तरह का हथियार बनाया गया। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ फटने के लिए नहीं बल्कि सतह को चीरकर अंदर घुसने के लिए डिजाइन किया गया था। और बस यहीं से एंट्री होती है बंकर बस्टर की। देखिए, खाड़ी युद्ध जैसे जो भी लड़ाइयां हुई, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि दुश्मन के सबसे मजबूत ठिकानों को तोड़ने के लिए कुछ नया, कुछ ज्यादा ताकतवर चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बॉम्ब नॉर्मल बॉम्बों से इतने अलग क्यों होते हैं। अब इस स्लाइड पर जो फर्क दिख रहा है वो जमीन आसमान का है। सच में, एक तरफ है MK-84, एक जनरल पर्पस बॉम्ब जो सतह पर तबाही मचाता है, और दूसरी तरफ है GBU-28 जिसे बंकर बस्टर का शहंशाह भी कहा जाता है। और मजेदार बात पता है क्या है? इसे खाड़ी युद्ध के टाइम पर बहुत ही तेजी से पुरानी तोपों के बैरल से बनाया गया था। इसका तो मकसद ही एक है, अपने जबरदस्त वजन और मजबूत डिजाइन से धरती को चीरते हुए अंदर घुस जाना। लेकिन देखिए, सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं है। असली खेल तो कुछ और है। असली राज ये जानना है कि बम को फटना कब है, क्योंकि सिर्फ जमीन के नीचे टारगेट तक पहुंच जाना आधी कहानी है। अगर मैक्सिमम डैमेज करना है तो धमाके का टाइम बिल्कुल बिल्कुल सटीक होना चाहिए। तो असली कहानी यही है। जो असल कामयाबी है वो बॉम्ब के बाहरी लोहे के ढांचे में नहीं है, बल्कि उसके अंदर लगे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग में है। तो ये दिमाग है क्या? इसे कहते हैं हार्ड टारगेट स्मार्ट फ्यूज या शॉर्ट में HTSF। ये एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है, एक प्रोग्राम किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज। इसका बस एक ही काम है, बम को ये बताना कि उसे ठीक कब और कहाँ फटना है। यही इस पूरी टेक्नोलॉजी की चाबी है। तो HTSF करता क्या है? ये लड़ने वालों को एक ऐसी नई ताकत देता है जिससे वो बहुत कीमती, बहुत मजबूत और जमीन में बहुत गहराई में दबे टारगेट्स को भी भरोसे के साथ तबाह कर सकते हैं। सटीकता का ये लेवल इन हथियारों को एक असली गेम चेंजर बना देता है। सोचिए, इराक में जमीन के नीचे बने कमांड बंकर हों या अफगानिस्तान में पहाड़ों के अंदर बनी गुफाएं, ये टेक्नोलॉजी उन ठिकानों तक भी पहुंच सकती है जिन्हें पहले अजेय माना जाता था। तो ये स्मार्ट फ्यूज सोचता कैसे है? देखिए, इसकी असली काबिलियत इस बात में है कि जब ये कई अलग अलग परतों से, मतलब मिट्टी, कंक्रीट, स्टील, इनसे गुजर रहा होता है, तो ये अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकता है, उसे समझ सकता है। और इसी सोचने की काबिलियत से निकलते हैं इसके 4 अलग अलग स्मार्ट मोड। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन मोड्स को मिशन शुरू होने से बहुत पहले ही प्रोग्राम किया जा सकता है। पहला मोड है लेयर काउंटिंग या परतों की गिनती। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई लिफ्ट किसी बिल्डिंग में एक एक करके मंजिलें गिन रही हो। बस फर्क इतना है कि ये काम हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रहा होता है। फ्यूज को पहले ही बता दिया जाता है कि उसे कितनी परतें गिननी है, और जैसे ही वो नंबर पूरा होता है, धमाका हो जाता है। दूसरा है वॉइड सेंसिंग यानी खाली जगह की पहचान। ये बहुत स्मार्ट है। फ्यूज ये पता लगा लेता है कि वो कब कंक्रीट जैसी किसी ठोस परत से निकलकर किसी खाली जगह, जैसे कि कोई कमरा या कमांड सेंटर में घुस गया है। इससे ये पक्का हो जाता है कि धमाका टारगेट के अंदर हो, न कि उसके ऊपर की दीवारों में। तीसरा मोड है डेप्थ ऑफ बेरियल या जमीन के नीचे की गहराई। इसमें फ्यूज पहली मजबूत सतह से टकराने के बाद ये नापता है कि वो कितना अंदर जा चुका है, और फिर एक तय की हुई गहराई पर जाकर फट जाता है। ये तब काम आता है जब ये ठीक ठीक न पता हो कि टारगेट के ऊपर कितनी परतें हैं। और चौथा है टाइम डिले यानी समय की देरी। ये एक तरह का बैकअप है। फ्यूज को प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो सतह से टकराने के कुछ मिलीसेकंड बाद फट जाए।
हाँ, ये पारंपरिक तरीका है, उतना स्मार्ट नहीं, लेकिन एक भरोसेमंद फेल सेफ की तरह काम करता है। तो हमने फ्यूज की बात कर ली, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पुर्जा कैसे एडवांस्ड हथियारों के एक पूरे इकोसिस्टम को काम करने लायक बनाता है। तो ये जो स्मार्ट फ्यूज है, ये कोई एक बॉम्ब के लिए नहीं बना है, ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इसे बहुत तरह के बॉम्बों और मिसाइलों के साथ जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये टेबल हमें पूरी तस्वीर दिखाती है कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। देखिए, इसमें सिर्फ बम ही नहीं, बल्कि उस बम को ले जाने वाला विमान भी उतना ही जरूरी है। जैसे F-15E स्ट्राइक ईगल, ये ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो खास तौर पर GBU-28 जैसे भारी भरकम बंकर बस्टर को ले जाने और गिराने के लिए जाने जाते हैं। यही कॉम्बिनेशन इस टेक्नोलॉजी को उसकी असली ताकत देता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे देश अपने सबसे जरूरी ठिकानों जैसे परमाणु कार्यक्रम या कमांड सेंटर्स को पहाड़ों के और भी ज्यादा नीचे छिपाते जा रहे हैं, तो इन बमों को भी और ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट होना पड़ेगा। तो स्मार्ट हथियार टेक्नोलॉजी में अगला कदम क्या होगा? क्योंकि किलेबंदी और उसे भेदने की तकनीक के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा।